हम शुमाली इलाका के घने साए में कदम रख रहे थे। पहाड़ों के धंधली चोटियों के बीच एक पुराना घर छुपा था जो पहली नज़र में सिर्फ एक परछाई लगता था, लेकिन जैसे ही हम करीब गए, हर पत्थर, हर दीवार और हर हवा का झोंका हमारे जहन में माफौकूफ हस्ती की सरगोशियां कर रहा था। घर के अंदर का मंजर और भी अजीब था। रोशनी से भरा कमरा था, लेकिन हर रोशनी का साया हमारी हरकतों का राजदार लग रहा था। पुरानी तस्वीरें, परचम और मुर्दे हुए रंग, सब कुछ एक माफूक कहानी का इजहार कर रहा था। हमने महसूस किया कि घर के अंदर सिर्फ साए और सरगोशियां नहीं, बल्कि पुरानी रूहों की माफूक अलफितरत भूख भी हमारे साथ चल रही थी। हमने घर के अंदर एक लाइब्रेरी देखी, जहां पुरानी किताबें और परचम सर्द हवाओं में हिल रहे थे, जैसे कोई घूमती शक्ति उन्हें जिंदा कर रही हो। हर सफ़ा, हर लफ्ज़ और हर परचम हमारी हड्डियों में ठंड का जादू डाल रहा था। हमने महसूस किया कि घर की कदीम हस्ती हमारे जहन और रूह का इम्तिहान ले रही है। फिर हमने धंधली चोटियां पर चढ़ाई शुरू की। हर कदम के साथ दहशत का सराग हमारी रूहों में उतरता रहा। पत्थरों की ताल की सांसें हमारी हड्डियों में गूंजने लगी। हमने महसूस किया कि रात के अंधेरे में ये सरगोशियां सिर्फ कहानियां नहीं, बल्कि जहर और खौफ का संगम है, जो हमारी रूहों में घुलकर माफूक हस्ती का इजहार करते हैं। हमने घर के अंदर छुपी हुई एक और कदीम कमरा देखा, जहां पहाड़ों की सर्द हवाओं का संगम और रोशनी का साया एक साथ मिलकर साइकोलॉजिकल हॉरर क्रिएट कर रहा था। हर कोना, हर साया और हर पुरानी तस्वीर हमारी सांसों में ठंड और जहर घुल रही थी। फिर हमने देखा कि घर के सबसे ऊपर वाले पहाड़ की चोटी से नीचे का मंजर और भी दहशत भरा था। पत्थर और आवाज़ों का जादू हमारी हड्डियों तक घुल गया। हर सांस के साथ हमारी रूह में जहर और माफूक भूख भर रही थी। हमने महसूस किया कि घर के अंदर छुपी हुई हस्ती अब हमारी जिंदगी और मौत का फैसला कर रही थी। रात के पहले उजाले में हमने देखा कि घर के खिड़कियों से आने वाली रोशनी भी एक अजीब साया क्रिएट कर रही थी। हर शैडो, हर सरगोशी और हर पत्थर का जादू हमारी रूहों में माफूक दहशत और जहर की तरह घुल रहा था। हमने महसूस किया कि जो भी यहाँ आता है वो सिर्फ साए का सामना नहीं, बल्कि अपनी जहनी और रूहानी दहशत का भी सामना करता है। और जैसे ही हम घर से बाहर निकले, हमने महसूस किया कि रात के अंधेरे और माफूक हस्ती की सरगोशियां अब भी हमारी रूहों में बसा हुआ था। हर राह, हर कोना और हर हवा का झोंका अब भी हमारे जहन और हड्डियों में गूंजते हुए डर का संगम क्रिएट कर रहा था। हमने महसूस किया कि ये सिर्फ घर का राज नहीं, बल्कि पूरी शुमाली इलाके का कदीम राज है, जो अब भी पहाड़ों की सर्द हवाओं और पत्थरों के बीच घुलकर हर नई रूह को अपनी माफूक भूख और जहर से घेर रहा है। हर सांस के साथ हमारी रूहों में वो जहर, सरगोशियां और दहशत घुल रही थी, जो अब भी घर के अंदर पहाड़ों की सर्द हवाओं और हमारी सांसों में गूंजते हुए महसूस होती है। हमारा सफ़र ख़त्म हो गया, लेकिन घर और पहाड़ों की माफूक हस्ती का राज हमारे जहन से कभी नहीं गया।